अच्छा, अब एक प्रश्न यहाँ खड़ा होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हम जिंदगी भर, आज के भक्तों की बात कर रहा हूँ मैं, आज के जो टीवी वाले भक्त हैं, टीवी का वाले भक्त का मतलब जो देख देख के और होड़ा होड़ भक्त बने हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। पूरी जीवन भर हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि कैसे भी भगवान के दर्शन हो जाए, यही तो उद्देश्य होता है। क्या इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का ये उद्देश्य है कि मेरा भगवान के दर्शन हो जाए? है? सबका ये उद्देश्य, एक बार जीवन में भगवान के दर्शन हो जाए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या हो जाएगा दर्शन करने से? क्या दर्शन दुर्योधन को नहीं हुए थे? 1000 बार हुए। संग बैठ के भोजन करते, संग बैठ के वार्तालाप करते, वो तो सुधरा ही नहीं। क्या दर्शन कंस को नहीं हुए? क्या दर्शन पूतना को नहीं हुए? क्या दर्शन अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर इनको नहीं हुए? बोलो ना। जितने राक्षस यदि दर्शन करने मात्र से सुधर जाते तो फिर भगवान को ना सुदर्शन उठाना पड़ता ना बाण। क्या करोगे दर्शन करके? बताओ ना। दर्शन तो आपने सुना था कल, ध्रुव को भी हुए, लेकिन वो भी आगे चल के बुद्धि विकृत हो गई, वो भी लड़ने लग गया। ध्रुव के भाई का वध कर दिया तो ध्रुव भी क्रोध में आ गया, यानी कि उनके अंदर से भी काम क्रोध समाप्त नहीं हुआ। तो भगवान के दर्शन नहीं करना है। आप चाहे प्रेमा भक्ति में देख लो या आत्मज्ञानी में देख लो, कोई ये नहीं कहता कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। गोपियों ने क्या कहा? बोले कृष्ण तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए, तुम नहीं चाहिए। बोले तो तुम्हारे लिए रुदन करते रहें, तुम्हारी चाह बनी रहे, ऐसी कृपा कर दो, तुम नहीं चाहिए। क्योंकि तुम मिल गए तो फिर आगे हम करेंगी क्या, इसलिए तुम नहीं चाहिए। भगवान के दर्शन में सुख नहीं है, भगवान को भजने में सुख है। क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, या में दो ना समाए। यदि आप दर्शन की चाह करोगे, इसका अर्थ क्या है कि आप उसको अपने से भिन्न मानते हो, इसलिए तो दर्शन चाहते हो। और भगवान कहते हैं जब तक तू मुझको अपने आप से भिन्न मानेगा तब तक मैं तुझे मिलूंगा ही नहीं। तू ये मान लेगा कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही राधा हूं, मैं भी जीव हूं, मैं ही परमात्मा हूं, तो तुझे क्या दर्शन की आवश्यकता है? लेकिन ये बातें आप तब सोच सकते हो जब प्रारंभ की कक्षाओं में पास हो जाओ, जब आपने श्रवण कर लिया हो, कीर्तन कर लिया हो, स्मरण कर लिया हो, पाद सेवन कर लिया हो, अर्चन कर लिया हो, वंदन कर लिया हो, तब इन कक्षाओं में आप प्रवेश करोगे।